सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यू पे बात करनी थी। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान इस वक्त बहुत सुर्खियों में है। जैसा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से सीमा पर झड़पें चल रही हैं, कल उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया और कहा कि वो तालिबान से जंग नहीं चाहते हैं। मैं समझना चाहूंगा, क्या यहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त प्रेशर में है और तालिबान ने वाकई में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर? और दूसरी चीज जो मैं समझना चाहूंगा आपसे सर, कि उन्होंने एक चीज और कही कि अगर तालिबान नहीं सुधरा तो भारत है, कनेक्टिंग लाइन है जिससे व्यापार होता है, वो उसको रोक देंगे। इसे हम किस प्रकार से देखें सर? देखिए राजेश, जहां तक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, देर आए दुरुस्त आए। दुनिया भर में जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सबको मालूम है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान की सीमा के उस तरफ बसे हुए तालिबान को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी ऐसी है कि कोई भी जो आतंकवादी है, चाहे वो तालिबान के आतंकवादी हो, चाहे वो आईसिस खुरासान के आतंकवादी हो, वो वहां पहाड़ियों के अंदर रहते हैं, दर्रों में रहते हैं, केव्स में रहते हैं, उनको ढूंढ के नष्ट करना असंभव है। हाँ, दुनिया भर में जितनी रेगुलर आर्मी है, चाहे वो आज से 100 साल पहले अंग्रेज थे, या आज से 40 पहले रशियन थे, या आज से 20 साल पहले और 3 साल पहले तक अमेरिकन थे, सब ने अफगानिस्तान के पहाड़ियों पर मुंह की खाई है। ये चीज ही आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो रियलाइज कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में एक उनकी दिक्कत है कि आ, उनकी डूरंड लाइन के उस तरफ और इस तरफ जो ट्राइबल्स रहते हैं, वो पाकिस्तान के जो शासक होते हैं उन्हें पसंद नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, वजीरिस्तान हो, इन सब जगह पे जो ट्राइबल्स रहते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं। उनके पास आप टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं जा सकते। मसलन उनके पास आप जाके ये नहीं कह सकते कि आप इस्लामाबाद के अधीन हो या किसी के भी अधीन हो। तो अब डिफेंस मिनिस्टर ने फाइनली मान लिया है कि तालिबान के साथ, अब तो तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, वो कोई भी मैं मेरे को वो दिन याद आ रहा है, 15 अगस्त 2021 का वो दिन, जब तालिबान ने काबुल पर जीत हासिल की और वहां पर आईएसआई चीफ हमें चाय पीते हुए नजर आए थे। उसके बाद यही ख्वाजा आसिफ 2023 में भी शायद, मैंने खुद देखा इनको कि इन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की, तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये वही तालिबान है सर जिसको 20 साल आपने अमेरिका से छुपा कर रखा, बचा कर रखा, अमेरिका को धोखे में रखा कि तालिबान खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है, लेकिन सब आपकी जमीन पे पल रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ देवनाथ सर कि ये पाकिस्तान के ही दुश्मन हो गए? हाँ राजेश, ये समझना पड़ेगा कि तालिबान है क्या। तालिबान वहां की एक कलेक्टिव सोच है, अफगानिस्तान के पहाड़ियों की एक कलेक्टिव सोच है। जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होते हैं और मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, वो इसको समझते हैं। ये तालिबान नाम क्या है? ये एक सोच है। हजारों साल से, मैं तो सिकंदर के समय से अगर आप हिस्ट्री को देखें, जी। शक हुए, कुषाण हुए, मंगोल हुए, ऐसे काफी बाहरी ताकतों ने कोशिश की कि अफगानिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं उनको दबाया जाए। उसकी एक वजह भी थी। देखिए, ये समझना पड़ेगा, अगर आप मैप लेके, ज्योग्राफी लेके बैठ जाएं तो बाहर के मुल्कों से हिंदुस्तान आने का एक ही रास्ता था। उत्तर में अगर आप देखें, हिमालय है, वहां से कोई हिंदुस्तान में आ नहीं सकता। उत्तर पश्चिम में अगर आप देखें तो वहां पे भी बहुत ही पहाड़ी एरिया है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सिर्फ जी। एक ही जगह है, वो है खैबर का दर्रा। ओके। हजारों साल से बाहर से जो भी आया है, वो हिंदू कुश को क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक जगह का इस्तेमाल करते थे, खैबर का दर्रा। तो चाहे वो अलेक्जेंडर हो या मंगोल हो, शक हो, कुषाण हो,
कोई भी आक्रमणकारी हो, तारतार्स हो, सबने भारत की तरफ जब कूच किया, भारत को लूटने के लिए या भारत पे राज करने के लिए, वो खैबर दर्रा से ही भारत आते थे। अब क्या हो गया कि खैबर दर्रा के आसपास जो है, जो 100-200 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर का एरिया है, भयंकर पहाड़ियां हैं। वहां ओके। पर जो लोग थे, उनको हजारों साल से ये पसंद नहीं है कि बाहर से कोई भी आके उनके ऊपर से इधर दाएं से बाएं चला जाए, उत्तर से दक्षिण आ जाए, दक्षिण से उत्तर चला आए। तालिबान ने थोड़ा और 1 मिनट लेके समझाता हूं। तालिबान, जब रूस ने जबरदस्ती 10 साल तक अपने को अफगानिस्तान पर थोपने की कोशिश की, तो तालिबान ने उनको हरा दिया। उसके बाद अमेरिका ने 20 साल तक कोशिश की कि तालिबान को दबाकर अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम करे। तालिबान ने उनको हरा दिया। तो जी। ये तालिबान जो है, ये उनके सोशल फैब्रिक में है। ये ऐसी नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है या इनकी कोई फिलॉसफी है। ये एक जरूर। सोशल तरीका है। पाकिस्तान ने तो पाला, उनको ट्रेनिंग दी, अमेरिका से बचाकर रखा। फिर जब वो काबुल की तरफ बढ़ रहे थे तो पाकिस्तान की कई मुजाहिदीन बटालियन जो हैं वो लगातार उनके साथ थी। वहां पर जाके उनके आईएसआई चीफ जो हैं वो चाय का कप पी रहे थे। फिर हुआ कैसा कि जिस तालिबान को, जिस काबुल को जनरल मुनीर रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते थे, वो काबुल एकदम से अचानक ऐसा क्यों बदल गया? क्या हुआ? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी 3 शब्दों में है, 3 वाक्यों में है। एक, जब अमेरिका का राज अफगानिस्तान में थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आया, तो पाकिस्तान ने सोचा अब हम छलांग मार देते हैं और तालिबान को उकसाते हुए हम अमेरिका को आउट कर देते हैं। और फिर से पाकिस्तान को ऐसा लगा, चाहे कोई भी जनरल हो, फिर से जी। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब शायद अफगानिस्तान पे पाकिस्तान फिर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शासन करेगा, क्योंकि उनको लगा कि शायद तालिबान जो है, उनसे कुछ हथियार लिया है, कुछ पैसा लिया है, कुछ पॉलिटिकल सेंचुरी उनको शरण दी है, तो शायद तालिबान उनके हाथ का खिलौना बन गया है। तो सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे थे 15 अगस्त 2021 में कौन? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अफगानिस्तान का किला फतेह कर लिया, जहां से अब अमेरिका भाग गया। अब वो जाकर वहां पर तालिबान को दूध पिलाएंगे और अपना हिंदी में कहावत है ना, दही जमाएंगे। जी। लेकिन तालिबान जो है, पाकिस्तानियों से 10 कदम आगे रहता है। पहले 2020-21 में तालिबानियों ने पाकिस्तान से छुप छुप कर सहायता ली, अमेरिका को उखाड़ के फेंक दिया। और जब ये चाय पीने गए, तो उन्होंने इनके चाय में दूध तो नहीं डाला, इनके दूध में नींबू डाल दिया, खटास कर दी। तो ये गए थे किस लिए? इन्होंने सोचा कि अब 15 अगस्त की रात की बात कर रहा हूं, 14 अगस्त की रात की जी। बात कर रहा हूं, 16 अगस्त 2021 की रात की बात कर रही हूं। ये दौड़ के गए वहां पर। इन्होंने सोचा हम अपने पसंद कंधार में और काबुल में, कि हम अपने पसंद का वहां प्रेसिडेंट लगा देंगे, हम अपने पसंद का प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर देंगे, हम अपने पसंद का डिफेंस मिनिस्टर लगा देंगे, हम हमारी पसंद का होम मिनिस्टर लगा देंगे, मतलब पुलिस कंट्रोल करने वाला। खुशियां मना रहे थे। ये तो 12 घंटे के अंदर, यानी 17 अगस्त की सुबह तक पता लग गया कि जो तालिबान अब पूरी तरह से पावर में आ गई है, वो तो पाकिस्तान की आईएसआई को भी घास नहीं डाले। उनको एक दूसरे हवाई जहाज में बिठाकर चोरी छुपे मुंह छुपाते हुए वापस इस्लामाबाद आना पड़ा। ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, जो वॉर गेमिंग होती है, उन्होंने कभी जी। नहीं सोचा था कि 48 घंटे के अंदर ये तालिबान इतना ज्यादा रंग बदल लेंगे। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान बगाहे कोशिश करता है अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस करने की। और अब फाइनली डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो बोला है, ये रियल पॉलिटिक्स है कि शायद थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करेगी पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए, तालिबान सरकार जो कंधार में है और काबुल में है उनके साथ। जी। बहुत जल्दी जल्दी और समझना चाहता हूँ। एक पॉइंट मेरा ये भी है कि 6.12 बिलियन के हथियार अमेरिका जाते वक्त अफगानिस्तान में छोड़ गया था। अब यही हथियार तालिबान के पास है
और तालिबान बहुत अच्छे से इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। जो तोहफे हैं, हौजर तोहफों से गोले पाकिस्तान सीमा पर बरसाए जा रहे हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? एक पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की प्लानिंग थी कि आपने इस तालिबान को बचाया है, हम इस तालिबान को ऐसा कर जाएंगे कि आप ही इसके संकट को झेलेंगे। हाँ, राजेश, जब अमेरिका 20 साल तक 10 साल तक अफगानिस्तान में था, तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान की जो रेगुलर आर्मी होती है, सरकारी आर्मी होती है, उसको प्रोफेशनल तरीके से खड़ा किया जाए, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए अमेरिका फौज के पैटर्न पर, उनको हथियार, गोला बारूद, अम्यूनिशन सप्लाई किया जाए अमेरिका की फौज से, ताकि अफगानिस्तान की जो अपनी रेगुलर आर्मी है, सरकारी फौज है, वो तालिबान को दबा सके या तालिबान को उखाड़ के फेंक सके। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में ये हथियार अमेरिका ने दिए थे अफगानिस्तान की रेगुलर आर्मी के लिए। लेकिन जब जैसे ही तालिबान के साथ अमेरिका का सौदा हुआ दोहा में, कतार में, और अमेरिका ने जैसे ही ये मंशा जताई कि अब वो आस्ते-आस्ते अफगानिस्तान को छोड़ के वापस चला जाएगा, तो क्या हो गया कि अमेरिका जो अफगानिस्तान की रेगुलर आर्मी थी, उनका मोराल 48 घंटे में उनके जूते में चला गया। और जो उनकी अफगानिस्तान की आर्मी थी, उसकी जो लड़ने की ख्वाहिश थी, वो शून्य हो गई। तो तालिबान ने जुलाई के महीने में एक ऑफेंसिव लॉन्च किया अफगानिस्तान के दूर-दराज क्षेत्रों से, जिसमें कि वो हमला करते-करते, दूर-दराज क्षेत्रों से हमला करते-करते कंधार की तरफ कूच करने लगे, काबुल की तरफ कूच करने लगे। तो अगस्त का महीना आते हुए, अगस्त के 12, 13, 14 अगस्त तक तो ऐसी हालत हुई कि हर जगह पर अफगानिस्तान की आर्मी पीछे की तरफ दौड़ रही थी अपना जान बचाने के लिए। सरेंडर कर रही थी तालिबान के सामने कि हम सरेंडर कर देते हैं, हमारी जान बख्श दो। तो 14 अगस्त को जीतते जीतते, बिना लड़ाई किए हुए तालिबान जीत गई। जीतते जीतते वो कंधार में भी घुस आई, काबुल में भी घुस आई, और राष्ट्रपति को तो भागना पड़ा। हथियार ये छोड़े अपने मेरा पॉइंट वो है, अमेरिका ने जो इतने हथियार छोड़े हैं, अमेरिका उनको ले जा सकता था, अमेरिका के पास टाइम था, अमेरिका को पता था उसको जाना है, लेकिन अमेरिका ने 6.12 बिलियन के हथियार अगर वहां पर छोड़े हैं, तो सर पेंटागन के दिमाग में कुछ तो था। अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि जब हथियारों को ला रहे थे, तो अमेरिका को 20 साल 10 साल का समय मिला था उनको लाने का एक ही जरिया था, सड़क के मार्ग नहीं ला सकते थे। एक ही जरिया था कि वो पाकिस्तान में लाएं, फिर उसको हवा के जरिए अफगानिस्तान ले जाएं। ये समझना पड़ेगा। तो जब अमेरिका वहां से भाग रहा था, तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उनके बड़े-बड़े जहाज जैसे ग्लोब मास्टर है, C5 ए गैलेक्सी है या C-17 है, ये सब एक-एक दिन में दर्जनों सॉर्टीज भर रहे थे अफगानिस्तान से अमेरिका के लोगों को निकाल के बाहर ले जाने के लिए, भर भर के जा रहे थे। थोड़ी बहुत जगह बचती थी इन C-17 में, तो उसमें क्या करते थे कि जिन अफगानियों ने अमेरिका की सहायता की थी, यानी जी जिनको तालिबान अपना दुश्मन मानता है, तालिबान समझता था कि जिन्होंने अफगानियों ने अमेरिका की सहायता की थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको वो कोलैबोरेटर समझते थे कि ये इन्होंने दगाबाज है। तो जी इनको भी अमेरिका उनमें जहाजों में बिठा के वापस ले जा रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि तालिबान आएंगे तो इनको मार डालेंगे। लोकल जो सपोर्टर्स थे अमेरिका के, इनको मार डालेंगे। तो कोई एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं थी इतने हथियार को ले जाने की। और एक चीज तो है कि अब तालिबान जो है, हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनको एक महारत हासिल है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान आर्मी के जितने काफी सारे भगोड़े जो हैं, अफगानिस्तान आर्मी के काफी भगोड़े जो कि ट्रेन्ड थे इन हथियारों को चलाने के लिए। चाहे टैंक हो, एक टैंक को चलाने में समय लगता है, एक जीप या कार चलाने में सीखना पड़ता है हमको, एक टैंक को चलाने में या सीखने में समय लगता है। लेकिन इनको चला कौन रहे थे? अफगानिस्तान आर्मी के जो भगोड़े थे, जिन्होंने अफगानिस्तान की आर्मी को किसी कारण डिजर्ट करके चले गए,